नमस्ते। स्कॉर्पियन वृश्चिक लग्न 2025 कैसा रहेगा? देखिए, वृश्चिक के लिए हम लोगों को जब भी लोग पूछते हैं कि ये साल कैसा रहेगा, कहीं भी पूछते हैं लोग, तभी हम लोग सिर्फ मेनली 3 प्लेनेट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहला गुरु, पॉजिटिव उम्मीदों के लिए। गुरु जब भी जाता है, जहां से जाता है, कोई ना कोई उम्मीदें देगा। और गुरु जब 6, 8, 12 से जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और शनि थोड़ा संघर्ष, चैलेंज वो देता रहेगा। और तीसरा राहु। ये 3 को हम लोग देखते हैं जनरली और प्रेडिक्शन देते हैं। और आपका लग्नेश, सो मेरे मंथली वीडियो जरूर देखिएगा। इस बार गुरु 3 घर से पास हो रहा है आपके, 7वां, 8वां और 9वां। तो इसकी पॉजिटिव साइड पहले बताता हूं, और इसमें नेगेटिव साइड भी होती है। अगर आप बोलेंगे सिर्फ पॉजिटिव ही कैसे हो सकता है, और हर प्लेनेट का नेगेटिव साइड भी होता है तो पॉजिटिव साइड भी होता है। 7th हाउस से पास होता हुआ आपका गुरु, ये 13 मई 2025 तक गुरु आपके वृषभ राशि से पास हो रहा है। ये आपका अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका भी देगा। आप पब्लिक में छा जाएंगे मई 2025 तक। 1 मई 24 से 13 मई 2025 तक अविवाहित लोगों के लिए 101% विवाह का मौका आना ही चाहिए, आएगा ही। और स्पाउस आपका सुंदर भी मिलेगा, आपको सुंदर होता ही है। मैरिज लाइफ में स्कॉर्पियन के साथ जीना इसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि लड़ने में बड़ी महारत है आपकी। आप रिवेंज लेते हैं, लग्नेश और षष्ठेश एक ग्रह होने की वजह से। सो 13 मई 2025 तक अगर बिजनेस कर रहे हैं आप तो पार्टनरशिप का प्रपोजल आएगा। बिजनेस नहीं है, नौकरी करते होंगे तो भी पार्टनरशिप का कोई प्रपोजल आएगा कि भाई चलो नौकरी छोड़ो। अगर आपका जन्म का गुरु 2nd हाउस में है, 4th हाउस में या 6th हाउस में है तो आना ही चाहिए। ये आपको बिजनेस की तरफ ले जाएगा। और आप पब्लिक में आपको पहचान मिलेगी। पब्लिक में पहचान ज्यादातर मैं देखता हूं बच्चों के विवाह होते हैं, बहुत बार देखता हूं। बहुत बार आपके अपने विवाह हो जाते हैं, या कोई सोशल गैदरिंग फंक्शन में आपको सम्मान प्राप्त होता है। अब 14 मई से 17 अक्टूबर तक थोड़ा सावधान रहने का टाइम तो जरूर है ये, बट इसमें एक प्लस पॉइंट है कि आप नया घर लेंगे। लेकिन राहु आपके 4th हाउस की तरफ मूव हो चुका है। 14 मई 25 से 17 अक्टूबर में राहु महाराज आपके 4th में आए, तो आपको जब भी घर लेंगे मौका मिलेगा। 14 मई से 17 अक्टूबर में घर लेने का योग बना। 5 दिसंबर से 5 जनवरी, 5 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 में अगेन दूसरा मौका मिलेगा घर लेने के लिए। लेकिन वास्तु गलत ना आ जाए, ये पूरा देखिएगा। यानी कि साउथ फेस हो, साउथ वेस्ट फेस हो, 8 नंबर हो, ऐसा आंकड़ा से दूर रहिएगा। अगर अनलेस आपका जन्म का शनि बहुत अच्छा हो तो। ये जन्म का शनि की संभावना ही कम है बट अच्छा होने की, बट समझो है तो बात अच्छी है। तो आपकी कुंडली और वास्तु बताए बिगड़ डन नहीं करिएगा। ये वो टाइम है 14 मई से 17 अक्टूबर तक का आपका। इसमें आप या तो वसीयत लिखेंगे या तो वसीयत का पेपर बनाएंगे, अपनी वसीयत का पेपर बनाएंगे, या पिता से वसीयत के बारे में कोई बेनिफिट लेने का टाइम है, क्लैरिटी करने का टाइम है। तनाव का टाइम भी है ये। आपके पति के परिवार के साथ कुछ बहुत बड़ा कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है 14 मई से। पति या पत्नी 17 अक्टूबर तक पॉजिटिव है वो। नेगेटिव खाली इतना ही है कि आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। और आगे थोड़ा दबाव रहेगा, तनाव रहेगा। ऑफिशियल काम धंधे में भी तनाव रहेगा। सो आध्यात्मिक, आप शिव मंदिर है आपके घर के पास तो मंदिर में, शिव मंदिर में 14 मई से 17 अक्टूबर तक और दिसंबर महीने में 2025 में शिव मंदिर में जरूर जाइएगा और जलाभिषेक करिएगा हो सके तो। और एक आगे फेस आएगा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का। ये फॉरेन जाने वाले लोगों के लिए, ये धर्म स्थान में उच्च का गुरु है आपके। फॉरेन जाने वालों के लिए बहुत बड़ा डोर खोल देगा ये। हो सकता है आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन चले जाओ 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर। ऑलरेडी फॉरेन लैंड पे है तो बहुत लक आपको साथ देना शुरू कर देगा। कोई रिलीजियस अनएक्सपेक्टेड, कोई बहुत बड़ी रिलीजियस ट्रैवलिंग आपको 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में मिलेगी ही, और मिलनी ही चाहिए। ये 2025 की बात कर रहा हूं। बहुत बड़ा
रिलीजियस कार्य होगा, नसीब आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। एंड अगर उम्र बड़ी है, मेरे से 2-5 साल समझ लो, माई एज इज 57 ईयर्स, मेरे से 5-6 साल बड़ी है आपकी उम्र, तो ये टाइम है आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम। कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन या संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर भी आएगा। 5 दिसंबर से, लास्ट दिसंबर महीने का मैंने आपको बताया, 2025 की बात कर रहा हूं अभी, दिसंबर, कोई बहुत बड़ा वारसा मिलेगा आपको क्योंकि खजाना मिलेगा, यह संभावना है आपको। मई से अक्टूबर और दिसंबर महीने में बहुत बड़ा खजाने का चाबी हाथ में लग जाएगा, लेकिन ये खजाना आपका हक का नहीं होगा, हराम का पैसे का हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो बहुत बड़ा खजाना मिल सकता है इस समय में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जायज है या नाजायज है। नाजायज होगा तो आपको फिर समेटना भी पड़ेगा। जब स्टार अच्छे हैं तो ये चीज दे देंगे वो। सो ये सब कुछ अच्छा है। तो आप बोला कि अब नेगेटिव क्या है? देखिए, आपके संतान स्थान में 14 अप्रैल 2025 के दिन संतान स्थान में शनि राहु का युति हो रहा है। शनि आगे बढ़ रहा है मीन राशि की तरफ, राहु पीछे जाएगा अभी कुंभ राशि की तरफ। तो ये शनि राहु का युति का एक अच्छा उपाय बताता हूं मैं। कोई अनजान जगह हो, आपको काले उड़द के दाने ले लेने, काले दाने उड़द के 8 दाने, सिर्फ 8, और एक नींबू, और कटर काटने के लिए चाकू जैसा कोई छोटा सा चीज, छोटा सा चाकू जैसा चीज। ये कोई अनजान जगह हो जहां लोग बहुत कम आते जाते हो, ऐसी जगह हो, वहां जाकर खड्डा खोदिएगा। 1 हाथ से ज्यादा गहरा खोदने की जरूरत नहीं। खड्डा खोदिएगा, उसमें वो 8 उड़द के दाने डाल दीजिएगा और उसमें नींबू निचोड़ दीजिएगा। गुरु, उड़द के दाने काले हैं, शनि, उड़द है राहु, शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, और ये हमने गाड़ दिया जमीन में। उसके ऊपर नींबू निचोड़ दो, गुरु, नींबू निचोड़ दो, और वो नींबू को भी वहीं रख दो, और उसके ऊपर मट्टी रख दो, और मट्टी के ऊपर पत्थर रख दो। इस शनि राहु का नेगेटिविटी अगर आपको महसूस होगा आपके संतान के विषय में, तो ये जरूर करिएगा। ज्यादातर तंत्र पर स्कॉर्पियंस को बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि सबसे रहस्यमय लग्न है आपका। तो ये शनि राहु का उपाय बोला। कोई लंगड़ा भिखारी दिखे तो उसको भी देते रहो। अप्रैल के दौरान कोई पुअर लंगड़ा भिखारी, उसको फूड पैकेट दो। लंगड़ा भिखारी दिखे तो जरूर दीजिएगा, उसको हेल्प करिएगा जो आपकी यथाशक्ति होता है। और ये शनि 4th हाउस में से आपके संतान स्थान में आ रहा है अभी, यानी कि कर्मस्थान पर जो लास्ट 2.5 साल से चैलेंज था आपको, 17 मार्च 23 से 28 मार्च 2025 तक शनि कर्मस्थान को देख रहा है। 28 मार्च 2025 तक। इस शनि को भी कम नहीं समझिएगा, उसने आपसे नाको चने चबवाए, बहुत मेहनत करवाया, काम धंधे में सस्पेंशन भी मिला होगा आपको, लेकिन 17-28 मार्च के बाद ये शनि आपके संतान स्थान में जा रहा है। यानी कि ये कर्मस्थान पर उसका नेगेटिविटी, कर्मस्थान में ऑलरेडी सूर्य की राशि, फाइनेंस आपका फील्ड है, और पर्टिकुलरली अभी शनि का नेगेटिविटी आपके कर्मस्थान से हट रहा है, तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। शनि का हमेशा पुअर पीपल को दान देते ही रहो, बिना मूर्त हो या मूर्त हो। शनिवार हो तो बहुत अच्छा है, करते रहिएगा। 28 मार्च के बाद शनि का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम होता है, यानी कि आपके प्रमोशन रुके हुए हो तो ये 28 मार्च के बाद सब ठीक होने लग जाएगा। बार बार मैं देख रहा हूं, बहुत जो आपका लग्न है स्कॉर्पियन है, कि चंद्र या वृश्चिक राशि में नीच राशि का होता है। सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी मंगल है, लग्न मंगल का। तो एक तो उपाय मैंने आपको उड़द का बोला, वो करिएगा काले वाले। और हनुमान जी या शिव का मंदिर हो, हनुमान जी का या गणेश जी का, दक्षिण के स्वामी है दोनों। हमारे मंदिरों में राइट हैंड की तरफ हनुमान जी होते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ हनुमान जी होते हैं, राइट हैंड की तरफ गणपति बाप्पा होते हैं। हर मंदिर में, इंडियन टेंपल में देखिएगा, दक्षिण कोई नेगेटिव चीज को रोकने के लिए कि नेगेटिव चीज आ ना जाए, सो आप गणेश पूजन करिए, हनुमान जी का साधना करिए। अगर आप फीमेल है गणेश पूजन करो, अगर आप मेल है हनुमान जी की साधना करो। और कई तंत्र का आपको बहुत लगता है कि तकलीफ लगती, तो जरूर करिएगा। अगर बहुत नेगेटिव थॉट से अगर आप दब जाते हो तो थोड़ा 8 दाना चावल का भी ले लीजिएगा, वो भी उस खड्डे में डालने के लिए 8 दाना चावल का डाल दीजिएगा, चावल उड़द, और उसके ऊपर नींबू निचोड़ दीजिएगा,
और खड्डा बंद कर दीजिएगा। अगर आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आपको संतान के विषय में भी आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये शनि अभी संतान स्थान में जाएगा। अप्रैल महीना आपको बच के रहना है, मतलब संतान से विवाद नहीं, जिससे मोहब्बत करते हैं उससे विवाद नहीं, ये ध्यान रखें बराबर। और शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ ही होगा अक्टूबर 23 से मई 25 तक। मई 25 तक ये राहु संतान कोई ना कोई बगावत का झंडा लहरा देगा। अक्टूबर 23 से मई 25 तक में, मई 25 तक संतान से विवाद नहीं करिएगा, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उससे विवाद नहीं करिएगा, नहीं तो वो पर्सन गंवाना पड़ेगा आपको। अब देखिए संतान के विषय में, संतान तो भगवान ने दे दिया, जब वो गए जन्म के कर्जदार है हमारे, जिसने गए जन्म का कर्जदार है। क्योंकि इंसान बहुत स्मार्ट है, देखिए कभी भी याद रखिएगा, इंसान हंसते हंसते अपना सब कुछ दे देता है। क्यों दे देता है? इस संतान को दे ही देता है और हंसते हंसते दे देता है, यानी कि ये गए जन्म के कर्जदार है। सो राहु संतान स्थान में है, ये 17 मई को बदलेगा और आपके चतुर्थ में जाएगा। और चतुर्थ में जो राहु आएगा, मैंने बोला ऐसा, कोई गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ में खरीदारी में आएगी। ये 14 मई से 17 अक्टूबर या तो दिसंबर महीने में आप गलत प्रॉपर्टी खरीदेंगे। कम से कम देखिए, ज्योतिष को बताए बगैर प्रॉपर्टी नहीं लीजिएगा। मुझे बताए बगैर की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी ज्योतिष को बताए बगैर प्रॉपर्टी नहीं खरीदिएगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए ये नहीं बोल रहा हूं, कभी कभी दक्षिण का प्रॉपर्टी हाथ में आ जाता है। जनरली जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहले ये पूछोगे यहां पहले कौन रहता था और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी। इज ही गॉन, इज ही लेफ्टेड दिस प्लेस हैप्पीली, तो ये जगह आपको भी सुख देगा। ये सामान्य समझ, हर आंकड़े सभी को सूट नहीं होते, बट नॉर्थ का मैंने घर देखा है जल्दी सूट होता है। सो साउथ का घर हो, साउथ वेस्ट का डोर हो, रुक जाइएगा। और ये चीज आपका प्रॉपर्टी का योग या तो ओल्ड एज को प्लानिंग का योग बनेगा आपका 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में। आपको बहुत बड़ा ट्रैवलिंग मिलेगा। और 14 मई से 17 अक्टूबर में घर का योग बन रहा है। 8वां गुरु 9वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखेगा, ये योग बनाएगा। और मेरे मंथली वीडियोस जरूर देखना है आपको, क्योंकि इसमें इतना बोला नहीं जा सकता, क्योंकि हर मंथ का फिर उसमें डेट वाइज चलना है। देखिए साल के हिसाब से फरवरी और मार्च थोड़ा तनाव वाला रहेगा। फरवरी तक तो गुरु वक्री है, 9 अक्टूबर से स्टार्टिंग में, 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी तक गुरु वक्री है, तो ये थोड़ा गुरु का नेगेटिविटी भी है। सो फरवरी और मार्च थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। बट जैसे गुरु मार्गी हो गया 4 फरवरी से, तो थोड़ा तनाव कम हो जाएगा 4 फरवरी से, यानी कि वो आपको गुरु का सपोर्ट हो जाएगा। हाथ में गुरु का स्टोन पहना हो तो मई से अक्टूबर में वो निकाल दीजिएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 17 तक उसको निकाल के बाजू में रख दीजिएगा भगवान के पास। और दिसंबर महीने में, क्योंकि गुरु 8वां जाएगा, गुरु का नेगेटिविटी बढ़ेगा, सो गुरु को बाहर रख दीजिएगा तभी। और थोड़ा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से, यानी कि 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक कोई भी डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में फॉरेन चांस मिल सकता है आपको, मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर में फॉरेन चांस मिलेगा या बहुत बड़ा रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग होगा। बट जब भी नेगेटिव टाइम आता है, आपको लगता है कि टाइम नेगेटिव है, तो या तो उस जगह को छोड़ दो। बहुत समझो कोई बहुत नियर बाय पर्सन है और बहुत मन में दुख है, तो या तो वो जगह को ही छोड़ दो, क्योंकि वास्तु हमको दुखी करता है। कभी कभी हमारा मन का अशांति से वो जगह का बड़ा गहरा संबंध है, तो जगह छोड़ दो। कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग के चले जाओ, जब ऐसा लगता है कि बहुत तनाव आ गया तो ट्रैवलिंग कर लो। या तो कोई बहुत दूर जाने को नहीं बोल रहा हूं, 10 दिन का ट्रैवलिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कम से कम टेंपल ही चले जाओ। टेंपल में आधा 1 घंटा भर बैठ जाओ, आपको रिजल्ट बदलता हुआ, मन का अंदर शांति दिखाई देगा। और नेगेटिव थॉट से, एनर्जी का ग्रह लग्न है आपका मंगल का लग्न है, तो नेगेटिव एनर्जी बहुत आता है। देखिए एरीज के पास जो एनर्जी आता है, एरीज
आक्रामक है, वो एनर्जी तुरंत फेंकता है, वो सो एग्रेसिव है। बट स्कॉर्पियो डिफेंसिव है, ये एनर्जी उसके समझ में ही नहीं आता क्या करें। एनर्जी आता है नेगेटिव, और वो नेगेटिव एनर्जी से वो अपनी सिस्टम में काम करने की कोशिश करता है पूरी ताकत से, और उसकी सिस्टम जो तोड़ता है उसके ऊपर बहुत कहर भर के बरसता है, जैसा इजराइल बरसता है, ऐसा कहर भर के बरसता है। तो वो बस डिफेंसिव जो सिस्टम है वो स्कॉर्पियन के पास बहुत अच्छा है। और तीसरा है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न को भी गणेश पूजन करने का सजेशन मैं देता हूं, आपको भी दे रहा हूं। हनुमान जी और गणेश पूजन करने के लिए मैंने बोला, बैगर को देते रहिएगा। राहु आपके चतुर्थ स्थान में आएगा अभी आने वाले टाइम में। राहु बदलेगा 18 मई 2025 से ये दिसंबर 2026 तक। ये आपके स्पाउस को तरक्की देगा, कोई भी वजह से स्पाउस का ऑथोरिटी, सत्ता बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और घर के अंदर अभी एक अशांति का माहौल रहेगा। ये देखिए, संतान स्थान का राहु आपके बच्चे अक्टूबर 2023 से मई 25 तक में आपको बोलेंगे मेरे को पढ़ना नहीं, मेरे को पढ़ना नहीं। लेकिन अगर आप ममा है या डैडी है, 17 मई तक उसको परस्यू करते रहो कि मेरे को कोई अच्छा ट्यूशन लगाते रहो, उसको कॉन्सेंट्रेट करते रहो, क्योंकि संतान स्थान में हुआ है अप्रैल में वो हिम्मत हार ना जाए एग्जाम के वक्त कि नहीं यार बस हो गया, पढ़ना नहीं है। सो उसको एनकरेज करते रहिएगा। बहुत ऑटोमेटिकली उसकी भी कुंडली में कुछ ना कुछ प्लैनेटरी पोजीशन फेवरेबल होंगे, और जैसे ही राहु संतान स्थान छोड़ेगा उसका पढ़ना, एजुकेशन में रिजल्ट आना बदलने लग जाएगा। संतान के लिए विष्णु सहस्त्रनाम करना है आपको 17 मई 2025 तक। बाद में राहु 4th हाउस में जाएगा तो वास्तु गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। घर में सेंटर में, घर के आपके नारियल, गुरुवार को सेंटर में नारियल तोड़ना है और चारों तरफ पानी डालना है। ये भी करिएगा अगर घर में ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिविटी है आपके, क्योंकि संतान स्थान का राहु कुछ ना कुछ संतान ऐसा करेगा जो आपको मंजूर नहीं होगा। ये भी हो सकता है, वो ज्यादातर एजुकेशन के मामले में हो सकता है। आप कॉमर्स बोलते होंगे, कॉमर्स नहीं हो सकता। संतान के विषय में जो है उसका उपाय यही है, घर के सेंटर में मैंने बोला ऐसा, वो जो राहु का नेगेटिविटी है उसके लिए बोला मैंने 18 मई 2025 से दिसंबर 26 तक घर के सेंटर में नारियल गुरुवार को, वंस इन ए वीक, नहीं तो अमावस के दिन तो जरूर करिएगा। नारियल तोड़िएगा, चारों बाजू पानी छिड़किएगा और वो नारियल जाके किसी शिव मंदिर में रख दीजिएगा। ये एवरी थर्सडे करे अगर ज्यादा है तो, नहीं तो वंस इन ए मंथ तो अमावस में करना है। 18 मई 25 से 5 दिसंबर 26 तक करिएगा। गुरु पुष्य नक्षत्र साल में 3 बार है, 24 जुलाई, 21 अगस्त और 18 सितंबर, और रवि पुष्य नक्षत्र है। मैं ये डेट सब कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करूंगा, आपको दिखाई देगी। कोई ऐसा चीज खरीदना हो, कोई प्लान कर रहे हैं आप, घर खरीदना हो, मैंने बोला ऐसा, तो ये सब डेट आपको काम आएगा उसके लिए। घर खरीदना हो, कार खरीदना हो, कुछ और खरीदना हो, रवि पुष्य नक्षत्र है वो भी अच्छा माना जाता है। अप्रैल 14 को युति होगा शनि राहु का, मतलब अप्रैल महीना पूरा सावधान रहे। वैश्विक स्तर पर मतलब दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो नेगेटिव होगा ही। शनि राहु का युति बहुत नेगेटिव माना जाता है। अबाउट 15 साल से शनि राहु का युति एक बार होता है, 7 साढ़े 7 साल से शनि केतु का युति होता है। ऐसा शनि बाद में राहु का युति होगा, कॉम्बिनेशन होता रहता है। बट इस बार संतान साल में हुआ है 15 साल के बाद। साल में 4 ग्रहण है, उसमें से 2 चंद्र ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण। मार्च महीने में 2 ग्रहण है और सितंबर महीने में 2 ग्रहण। इसमें से सिर्फ एक ही ग्रहण है 7 सितंबर का जो हिंदुस्तान में दिखाई देगा, और वो कुंभ राशि में आपके चतुर्थ स्थान में, मतलब वो राहु वाला नेगेटिविटी आपको दिखाई देगा। मैं मंथली वीडियोस में वापस रिमाइंड करूंगा, मेरे मंथली वीडियोस देखते रहिएगा। यथाशक्ति डोनेशन करने का और भगवान का नाम लेना है। ये चतुर्थ, अष्टम, 12th, 4th, 8th, 12th, 6th, इस स्थान में ग्रहण जब भी होता है मन की शांति का गड़बड़ कर देता है, मन की शांति में। अब ये देखें इन शॉर्ट, जो मैंने 8वां गुरु है उसका पॉजिटिव साइड एक बताया है
कि कुछ तकलीफ देगा, लेकिन ये घर का योग भी बनाएगा। कर्ज करके लोन लेंगे तो वास्तु जरूर चेक करिएगा। संतान से बहसबाजी नहीं करना है आपको मई 25 तक, अक्टूबर 23 से मई 25 तक, मई 25 तक। शेयर बाजार से रिलेटेड काम होगा तो पेनी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करिएगा, किसी की बात सुन के बहकिएगा नहीं। और अप्रैल में मार्केट बहुत अपवर्ड या डाउनवर्ड ही जाएगा, अपवर्ड नहीं जाएगा। डाउनवर्ड जाए ये संभावना ज्यादा है। मार्केट में कुछ तो कुछ ऐसा होगा अप्रैल 14 के आजू बाजू, यानी कि पूरा अप्रैल महीना आपको केयरफुल रहना है। बहुत बड़ा पैसा प्लान करते होंगे तो सिस्टमेटिकली जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एट द एंड आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।